वो व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल से ही कराता है मर्डर और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर की जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर कभी भगत सिंह का पोस्टर लगाता है और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता है तो मूंछों पर ताव दे जाता है। गूगल पर इसका नाम डालो तो एक नहीं 150 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियो और फोटो मिल जाएंगे, हजारों युवा फॉलोअर मिल जाएंगे। ना सिर्फ फॉलोअर बल्कि उसके एक मैसेज पर किसी का कत्ल करने के लिए भी तैयार मिलेंगे। ये कहानी है देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर में से एक की, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जैसा लॉरेंस नाम वैसे ही चेहरे पर चमक, चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में। जन्म 22 फरवरी 1992, शहर पंजाब का फजिल्का। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे उसकी वजह भी थी, क्योंकि वो पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम तो रोशन करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे। माँ भी विरोध करती थी क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे। माँ पढ़ी लिखी, घर में करोड़ों की संपत्ति, लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जुर्म की दुनिया में एंट्री कर गया। शायद ही माँ बाप ने कभी ये सोचा था। अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 के पार कर चुका है। पहले ये फोटो देखिए, ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई है। चेहरे पर चमक, मूंछ बिल्कुल भगत सिंह के स्टाइल में। आपको बता दें कि भले ही लॉरेंस जेल में रहकर भी पुलिस वालों के लिए सिरदर्द बना है, पर इस लॉरेंस बिश्नोई के पिता लाविंदर सिंह खुद पुलिस कांस्टेबल थे। करोड़ों की जमीन थी। बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनना जो आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फजिल्का में हुई। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में एंट्री कर गया और आज बेताज बादशाह बन के घूम रहा है। इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन से एक आदत रही, वो जो कुछ भी करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू। ये संगठन आज भी है, भले इसे बनाने वाला आज जेल में है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है, ये कोई नहीं जानता। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ और वक्त जल्द ही आ गया। फरवरी का महीना और साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। यह पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला तूल पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लग गया और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुरी का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाते थे। उसके धनवान होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। ऐसे में जग्गू भगवानपुरी को ही लॉरेंस बिश्नोई का गुरु माना जाता है। और आज अगर लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे कुख्यात गैंगस्टर है तो उसमें कहीं ना कहीं जग्गू भगवानपुरी का भी हाथ है। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई की वो कहानी जहां से लॉरेंस ने जुर्म के पैतरे सीखे और फिर आज देश में जेल से ही लोगों की हत्याएं करवा रहा है। लॉरेंस के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।